सभी साथियों को नमस्कार। मैं चिराग शर्मा। फिलहाल इस समय हिसार शहर के पूर्व मेयर गौतम सरदाना, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके निवास स्थान के बिल्कुल बाहर की आपको इस समय तस्वीरें दिखा दूं, जब बीजेपी पार्टी के पोस्टर, होर्डिंग वगैरह सब कुछ उतार दिए गए। अब बातचीत करेंगे पूर्व मेयर गौतम सरदाना और हिसार विधानसभा से प्रत्याशी। अब चक्कर क्या कुछ है, ये बोर्ड उल्टे पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, आखिरकार ये मामला क्या कुछ है। वैसे तो हिसार शहर के लोग बड़े समझदार है। हिसार विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जनता भली भांति जानती है सभी को कि इस बार कौन जनता के हितों के लिए कार्य करेगा, कितना करेगा और क्या कुछ हिसार शहर के विकास में बदलाव ला पाएगा। हिसार शहर के पूर्व मेयर गौतम सरदाना और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हुआ करते बातचीत। सरदाना साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। कैसे हो सर? ठीक है जी, आप सुनाइए। फिलहाल सर राजनीति का माहौल क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि हिसार विधानसभा से आप भी प्रत्याशी हैं, बड़े दिग्गज नेता है, उसके बावजूद भी अगर बात करूं टिकट के लिए कुछ बताया जा रहा है, मारामारी चल रही है, नहीं मिल पाई, क्या वजह है? देखिए, टिकट का आपको पता ही है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी को मिली है और जनता की भावनाओं के विरुद्ध मिली है। और जैसे ही टिकट की घोषणा होती है तो कम से कम लोगों में अच्छा संकेत और वो जाना चाहिए। जैसे टिकट की घोषणा होती है, हमने पहले ही रिपोर्ट दे रखी थी कि इनको टिकट मिलती है तो शहर साथ नहीं देगा, क्योंकि भावनाएं हमारे पे पहले ही आ रही थी और भावनाओं के विरुद्ध काम करना प्रजातंत्र में गलत होता है। और ये गलती जो की है पार्टी ने, तो इसका खमियाजा जो है भुगतना भी पड़ेगा। क्योंकि जब से कल शाम को 8 बजे घोषणा हुई, 8 बजे से लेकर अभी तक हमारा तो फ़ोन रुक नहीं रहा कि भी ये क्यों गलत निर्णय करवा दिया, और गलत निर्णय जो पार्टी ने हुआ भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पूरे हिसार नगर से कोने कोने से आवाज़ आप लोगों के माध्यम से भी आ रही है, बिल्कुल, और पहले भी आती थी। तो जो भी निर्णय हुआ ये गलत हुआ है। और हम तो हमेशा जो है जनता के निर्णय का स्वागत किया है, और जब साथियों का अब जो निर्णय है उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। और डॉक्टर कमल गुप्ता को जो जनता नहीं चाहती, हम तो पार्टी को फ़ोन आ रहे हैं तो उनको यही कहा है कि टिकट आपको बदलनी चाहिए, और ये जो समस्या खड़ी हुई है शहर में, ये आपकी गलत निर्णय के कारण हुई है। तो देखें क्या अभी रहता है। अभी आज जनता का रिस्पांस तो आ गया और कल से ही आ रहा है जब से टिकट मिली है। तो मुझे लगता नहीं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी। गौतम जी, सवाल ये भी है, मार्केटों में एक बात फैल चुकी है कि कोई कह रहा है कि मेयर गौतम सरदाना जो रह चुके हिसार शहर के अंदर, बीजेपी को अलविदा कह के कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, कोई कह रहा है निर्दलीय लड़ेंगे। माने तो माने किसकी, स्पष्टीकरण क्या कुछ दोगे? देखिए, मैंने कोई निर्णय जो है हमेशा साथी करते हैं, और ये निर्णय अभी तक मैंने तो सोचा ही नहीं। जितनी बात आपने कह दी, हमने तो अभी तक यही सोचा है जो साथियों की राय आई। यहाँ पर सुबह में 7 बजे बैठा था, 7 बजे से लेकर अभी पूरे शहर से, हर एरिया से साथी आ रहे हैं। तो सभी का एक निर्णय है कि हम जो है, सभी ने ही कहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता के व्यवहार ठीक नहीं है। किसी ने क्या कहा, कोई बोला हम गए तो हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, को मतलब काम तो चलो जो जिस तरीके भी होते हैं, लेकिन गए आदमी का भी मान सम्मान ना हो और किसी को इंसल्ट हो जाए तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी बातें नहीं बन पाएगी और पार्टी को दोबारा विचार इस पर करना चाहिए। पर गौतम जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि लिस्ट जारी करने से पहले पार्टी ने हिसार शहर का सर्वे करवाया होगा, परखा होगा, देखा होगा कि हिसार की जनता कमल गुप्ता जी को चाहती है? चलो, जिसने देखा होगा, परखा होगा, जिता लेगा आगे। निर्णय तो हमने तो बता दिया, और साथी बैठे हैं, इनसे पूछ लो। और पूरे शहर क्या आप मेरे ख्याल सर्वे करके ही आ रहे होगे। मैंने तो अभी तक ज़्यादा आपको अभी तक नहीं देख पाया चैनल, लेकिन जहाँ जहाँ से मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं, अभी चारों तरफ विरोध है। तो अब जो साथी निर्णय लेंगे वो उस निर्णय का हम साथ चलेंगे, और जो पार्टी ने जो गलत निर्णय किया है, ये खमियाजा पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल कुछ हिसार शहर के मौजूदा लोग हैं, करते हैं बातचीत। जनाब नमस्कार। नमस्कार। हिसार के हो जी? हाँ, पटेल नगर से नरेश पुरी। पटेल नगर से। बिल्कुल जी। 10 साल का कमल गुप्ता का कार्यकाल देखने के बाद क्या लगता है? आप हिसार में कहीं भी सर्वे करवा लो गुप्ता जी से, हर पब्लिक आपको नाराज़ मिलेगी। और गौतम सरदाना जी का एक ऐसी छवि है कि आधी रात को इनकी ज़रूरत तो कोई भी इनसे फ़ोन पे बात करे तो ये तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं, पहुँचते हैं।
ठीक है जी, एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और हम इनके साथ हैं तन मन धन से। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। मंत्री महोदय कहते हैं कि हिसार को चंडीगढ़ बना दिया, पेरिस बना दिया, हिसार शहर की सड़कें देखो, विकास देखो। कोई मेरे बराबर आकर बोले कि मैंने विकास नहीं ऐसे करवाया। है जी, हिसार तो पहले वाला हिसार भी नहीं रहा। अब जगह जगह देखो खड्डे हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, विकास कहीं पे भी नहीं है जी। बाकी रहेगी इलेक्शन की बात, जैसे भाई साहब का जो भी आदेश होगा हम साथ हैं जी। अच्छा जी। बिल्कुल। तो फिलहाल क्या लगता है जी, अगर मेयर गौतम सरदाना को टिकट मिलती है हिसार विधानसभा की, तो आपकी उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज तक उतरे 19 साल हो गए, देखते हैं हमारे को। 2005 से मेयर साहब यहाँ बैठे हैं, इसी घर में बैठे हैं। और आप यूँ देखो ना, सुबह 9 बजे बैठते हैं और 12 बजे 1 बजे तक तो यहीं रहते हैं। ठीक है। पब्लिक मीटिंग होती है, जो भी है सबके काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। कमल गुप्ता ने तो कभी सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं की। अच्छा जी। भाई हम लोग भी जाते थे, हमारे से भी कभी बात नहीं की सीधे। ठीक है। उनको नाम भी याद नहीं रहता, चाहे 100 बार मिल लो, उनको सामने वाले का कार्यकर्ता का नाम भी याद नहीं रहता। मतलब कार्यभार इतना भूल जाते हो कभी? नहीं, क्या का कार्यभार है, 4 आदमियों के नाम याद है बस। कार्यभार फिलहाल- है ही नहीं। हम तो गौतम जी के साथ हैं, जहाँ गौतम जी वहाँ। हाँ जी, क्या लगता है जी, शहर की हवा क्या कर रही है? बिल्कुल जी, हम गौतम जी के साथ हैं। सुबह उठते ही इनका काम शुरू हो जाता है। जैसे एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो लोग ऐसे इनके पास आते हैं 150 से लेके 200 तक। जैसे डॉक्टर के पास ओपीडी होती है, वैसे इनके पास ओपीडी है। अच्छा जी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये सबका काम करवाने की, और जनता इनसे संतुष्ट होकर जाती है। ठीक है। और ऐसे आदमी को पार्टी ने टिकट नहीं दी तो कहाँ से पार्टी की सीट निकलेगी इस हाथ से। गौतम जी, सवाल ये भी कहीं ना कहीं क्या मान के चले कि जो गौतम सरदाना हिसार शहर का एक जाना मानना चेहरा है, कहीं ना कहीं पार्टीबाजी के शिकार तो नहीं होगे? देखिए, ये तो वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले व्यक्ति हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट आपको भी ज़्यादा पता है और सारे साथी जो बता रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता नहीं कि ये सीट जो है डॉक्टर कमल गुप्ता निकाल पाएंगे। और जैसे जो कहावत है ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, तो अब ये फल का टाइम आया है। कर्म तो उन्होंने पिछले 10 साल जो किए हैं वो सारे अब इकट्ठे होकर फल के रूप में मिलेंगे। अब आपको एक ही उदाहरण बताऊं, पूरे हिसार का नगर निगम का हाउस, जब 26/4/2022 को हमारी मीटिंग हुई, हमने इनको कहा कि ये कि ऐसी कंपनी है, इसको इसके सर्वे को मत लागू होने दो। 20 के 20 पार्षद आपको हाथ खड़े करके रेजुलेशन कर रहे हैं, आप उसमें मंत्री हो और मंत्री रहते हुए आप ये काम जो है कर रहे हो और जनता की भावनाओं के विरुद्ध कर रहे हो। आज वही 12 IAS की इंक्वायरी खुली हुई है, वो गलत पेमेंटें कर दी इन्होंने। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो गलती जहाँ की है वो भुगतनी पड़ेगी। अब पूरे हरियाणा इस गलती को भुगत रहा है। आज हमारे जितने सारे मेयर थे, 2.5 साल से तो हम खुद इस कंपनी के गलत सर्वे को ठीक करते आ रहे हैं। आज आप निगम में फाइलें देख लो कि मतलब एक NDC NOC के लिए इतना जनता को परेशान होना पड़ा। तो हम खुद देख रहे हैं, खुद रोज़ फाइलें ठीक करवाते हैं। और जिस बंदे को ये कह दिया जाए कि ये निर्णय गलत है आपका और फिर लागू करा रहे हो आप, क्या स्वार्थ था इसमें? तो ये जो निर्णय है, ऐसे कई निर्णय हैं जो थोपे गए और थोपे हुए निर्णय कभी कामयाब होते नहीं। अब ये जो है ना अब ये जवाब देने का टाइम सबका आया हुआ है और सबकी नाराज़गी आप देख रहे हो। और कैसे नाराज़गी है, आज सारा शहर ही नाराज़ है। और आप जो हाउस की एजेंडों को ही नहीं पढ़ते। आप एक विधायक हो, आप की स्थानीय सरकार जो कह रही है, राज्य सरकार से काम कराना एक विधायक का काम होता है। वो विधायक अपनी भूमिका ही ना निभाए और विधायक पढ़े ही ना एजेंडे, तो उस पर मतलब जो एजेंडे हैं वो पढ़ने नहीं और जो काम का के काम है वो करने। तो ऐसे निर्णय जो लिए, जो हमारे को भी इग्नोर किया, वो इग्नोर करना भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। गौतम जी, आज मेरी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार तो हवा ही मेरी एक तरफ है, कोई हो टक्कर में बोला। उन्होंने बोले कि कोई भी टक्कर में हो, एक तरफा ही है काम। हाँ, एक तरफा ही आएगी, देखना आप। एक तरफा क्या आएगा मतलब? एक तरफा देख लेना, जो एक तरफा काम होगा, एक तरफा ही होगा। जितने वोट से पिछली बार जीते थे ना, यानी मार्जिन होता है, तो भगवान उतने भी आए तो शुक्र मनाना। तो फिलहाल तमाम लोग जितने भी इस वीडियो को लाइव देख पा रहे थे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर है, जो मार्केटों में धरातल पर आते आते राजनीति की चर्चाएं
बेवजह उड़ती जा रही है, उन पर लगाम लगाने का आज प्रयास किया जा रहा है। शहर भर के अंदर हर नेता अपना अपना दावा कर रहा है, कुछ ना कुछ। मेरे साहब कोई मन की बात बताना चाहते हैं जनता को हिसार की, कोई मन की बात? देखिए, जो भी साथी जिन्होंने, देखो आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से राजनीति में हूँ। 1994 में सितंबर महीने में ही राजनीति की शुरुआत हुई थी। छात्र संघ से मैं चुनाव लड़ा था, तो जनरल सेक्रेटरी चुना गया था डीएन कॉलेज में। जब से लेके अब तक जो है पार्षद के चुनाव भी लड़े, पार्षद भी बने, विधानसभा के भी 2 चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव भी लड़ा। हिसार की जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेयर पद पर रहते हुए काफ़ी काम किए, कुछ रह भी गए, और रह जिसके कारण गए वो मैं तो एजेंडे दिखा सकता हूँ कि हमने एजेंडे पास और इम्प्लीमेंट कराना विधायक का भी काम होता है। तो काफ़ी काम कुछ रहे भी और अधिक किए भी। तो मैं हिसार की जनता से यही कहूँगा कि चुनाव एक अलग चीज़ है। जैसे मैं सेवा पहले करता आ रहा था वैसे ही करता रहूँगा। चुनाव जनता की मर्जी पे होता है। चुनाव हमारे साथी कहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो जनता नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे।